हेलो दोस्तों, आज आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एक टॉपिक है सक्रियता श्रेणी, जिसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सक्रियता श्रेणी जिसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए इससे चार नंबर का ये पूछा जाता है। इसके क्वालिटीज़ पूछे जाते हैं क्लास 10th में, और नहीं तो 2 नंबर में इसका डिफिनेशन ही पूछ दिया जाता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो हम आप सभी को वीडियो में पूरा क्लियर करा देंगे कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, और इसकी 2 या 3 कुछ क्वालिटीज़ भी आपको बता देंगे ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप आराम से लिख सकें और अपना जो नंबर होगा 4 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा उस नंबर को आप गेन कर सकें। देखिए, हम आप सभी को इसका डिफिनेशन लिख कर बताते हैं। पहले आप लोग एक बार डिफिनेशन को सुन लीजिए कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह श्रेणी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सक्रियता श्रेणी सिर्फ धातुओं के लिए है। ठीक, तो देखिए इसमें इसका डिफिनेशन ये बताया जाता है कि सक्रियता श्रेणी धातुओं का वह समूह है जिसमें ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की या धातुओं की सक्रियता क्रमशः घटती जाती है और नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की सक्रियता क्रमशः बढ़ती जाती है। तो हम डिफिनेशन को लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। देखिए, हमने डिफिनेशन को लिख दिया है, एक बार पढ़कर सुनाते हैं कि सक्रियता श्रेणी धातुओं का वह समूह है जिसमें ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की सक्रियता घटती जाती है तथा नीचे से ऊपर जाने पर तत्वों की सक्रियता बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो उसमें जो ऊपर वाला तत्व होगा वह अपने से नीचे वाले तत्व से अधिक क्रियाशील होगा। ठीक, तो देखिए हम सक्रियता श्रेणी को लिखने के लिए एक ट्रिक भी लेकर आए हैं, उस ट्रिक से आपको याद भी करा देंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा तत्व होते हैं लेकिन 10 के लिए सिर्फ 24 तत्व ही बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। सो हम ट्रिक लिख देते हैं, उसके बाद से पूरे तत्वों को लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ये नीचे हमने ट्रिक लिख दिया है। लिखबा सर का नामग अल मैं जीन करो फिर कद को नाई सन लैड ह क्यों हज आज पट आयो। एक बार और ट्रिक सुन लीजिए। लिखबा सर का नामग अल मैं जीन करो फिर कद को नाई सन लैड ह क्यों हज आज पट आयो। तो देखिए हमने ट्रिक को ऐसे लिख दिया है और अब हम एक एक करके तत्व को लिखते जाएंगे। तो देखिए ली से हो जाएगा लिथियम, को से हो जाएगा पोटेशियम, लिख बा है तो हो जाएगा बैरियम, लिखबा सर यस आर का नामक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जेडन से जिंक, कर Cr क्रोमियम, O से ऑक्सीजन, Fe फेरम यानी आयरन, कद Cd कैडमियम, कद कोबाल्ट। देखिए नाई का हो जाएगा Ni, सन Sn, लेड Pb मतलब शीशा। ठीक, हो जाएगा
लेड H, हाइड्रोजन, कॉपर Hg, Hg। देखिए नीचे लिखा है पट आज पट आयो, तो Ag से आज, पट Pt और आयो के लिए Au। देखिए कितने आसानी से हमने 24 तत्वों को आराम से लिख लिया। बस आपको एक ट्रिक याद करना है और आप सभी आराम से लिख सकते हैं पूरे श्रेणी को। तो मैं बताया हूँ कि ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे आएंगे मग तक, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे यहाँ तक। मतलब कि अगर काउंटिंग करेंगे तो एक यहाँ होगा, और ऐसे ही गिनती काउंटिंग करते हुए ऐसे, फिर यहाँ से काउंटिंग करेंगे, फिर यहाँ से काउंटिंग करते हुए ये वाला हम लोग का 24वां तत्व होगा। ठीक, तो देखिए अब इसके कुछ क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को लिखेंगे। तो दूसरे पेज पर आ जाते हैं। क्वालिटीज़ में देखिए पहला हो जाएगा कि डिफिनेशन जो हम लोग लिखे हैं, तो पहला हम लोग डिफिनेशन से ही लिख लेंगे। ठीक, डिफिनेशन से ही, और दूसरा भी डिफिनेशन से ही हो जाएगा, डेफिनेशन से। ठीक, देखिए अभी कैसे होगा। देखिए पहला बताया गया है कि तत्वों के अगर समूह में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक, ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो क्या होता है, सक्रियता क्या होती है, घटती जाती है, घटती है। ठीक, और दूसरा हो जाएगा कि नीचे से ऊपर जाने पर, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा, बढ़ती है। तो दो क्वालिटी तो आपको डेफिनेशन से ही मिल जाते हैं, डेफिनेशन से ही। अब देखिए तीसरी क्वालिटी क्या हो जाएगी। इसकी तीसरी क्वालिटी ये होगी कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं को रखा गया है, ठीक। और चौथे क्वालिटी में हम लोग लिख सकते हैं कि इसका उपयोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, सबसे ज़्यादा विस्थापन अभिक्रिया में ये होता है, ठीक ना। और विस्थापन अभिक्रिया में होता भी है, और 10 में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा, तो इसमें से ये जो पीछे वाला बताया है हमने तत्वों को, जो श्रेणी दिया है उसमें से पूछा जाएगा। तो दिया जाएगा तो आपको एक ये तत्व दे दिया जाएगा, ठीक। और उसके बाद से कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम देखिए ये पोटेशियम तो पी से हो रहा है, लेकिन के क्यों लिखा गया है, तो ये पोटेशियम का एक लैटिन नेम है कैलियम, ठीक, उसी से लिया गया है, इसीलिए इसको के लिखा गया है। ऐसे ही आप लोग सोचेंगे कि सोडियम है, तो सोडियम का होता है नाइट्रियम, ठीक। तो हम लोग इस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे 4 या 5 मिनट का, तो पूरे लैटिन नेम वाले तत्वों को उसमें बता देंगे टोटल। तो देखिए, तो के जो है इससे एक तत्व को हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा KCl, ठीक, और यहाँ पे प्लस Li। अब अभिक्रिया अगर कराएंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, जो लिथियम है ये अधिक क्रियाशील है, क्योंकि ये पोटेशियम से ऊपर है, ठीक, श्रेणी में। तो जो लिथियम है ये क्या करेगा, के को हटाकर यहाँ पे LiCl प्लस के पोटेशियम बनाएगा। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया में पूछा जाता है, ठीक। तो विस्थापन अभिक्रिया का क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी पूछ देता है, तो सोचिए कि सक्रियता श्रेणी क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ मैं जो ट्रिक से बताया हूँ उस ट्रिक से आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिए, और डेफिनेशन जो बताया उस डेफिनेशन में ही उसकी 2 क्वालिटीज़ मिल जा रहे हैं। और तीसरा क्वालिटी आपको देखिए कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं को रखा गया है, वो भी डेफिनेशन में ही है। और एक चौथा क्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ें लिखने पर पूरा नंबर मिल जाता है। तो चौथा क्वालिटी हो जा रहा है कि इसका विस्थापन अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक। और एक और आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि अयस्क का सांद्रण किया जाता है, या जो भट्ठी होता है उसमें प्रगलन विधि से निस्तापन विधि, ये सब विधियां हैं अयस्क के सांद्रण की 3 या 4 विधियां हैं। तो इन विधियों को भी मैं अगले वीडियो में आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो उसमें उपयोग किया जाता है इसका, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है।
लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, और नहीं तो नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भी बताएं कि वीडियो कैसा है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही आप लोगों को। सो थैंक यू।